मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में परसेंटेज का कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए गए थे, जिसमें कि पार्ट 1 पार्ट 2 नाम दिया गया था। दोनों वीडियो को अपलोड कर दिए गए थे यूट्यूब पर। जिन्होंने क्लास नहीं ज्वाइन किया था उन्होंने देखा है, सब कुछ समझ में आ गए होंगे। आज हमने पूछ लिया पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोई भी डाउट था तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं थे। बहुत अच्छी बात है, क्लियर समझ में आ रहे हैं। और आप ये सारे क्वेश्चन अब सेकंड्स में 2 5 सेकंड 10 सेकंड में बनने शुरू हो गए होंगे पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद। और आइए पार्ट 3 में हम देखते हैं, कंटिन्यू उसी कंसेप्ट को करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ नए क्वेश्चंस रहेंगे, 2 वेरिएबल्स पर आधारित क्वेश्चंस रहेगा। ओके, तो देखिए निश्चित रूप से NIB बनारसी के यूट्यूब चैनल पर जो क्लास मिस कर गए होंगे वो देख लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो फ़ोन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और वेबसाइट पर डिटेल्स क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, क्या आगे होने वाला है, उस पर देख सकते हैं। चलिए, हम लास्ट क्लास में चर्चा किए थे 2 वेरिएबल्स का, 3 वेरिएबल्स एंड 4 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स का किए थे, लेकिन उसके पैटर्न ऑफ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट थे। और अभी जो क्वेश्चन होंगे 2 वेरिएबल्स वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा, और एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से ये पूछे जाते हैं। जैसे 2 वेरिएबल्स की बात हम कर रहे थे, तो लास्ट क्लास में हमने किया था कि रेट बढ़ते हों तो कंजम्पशन क्या है, कम होते हों। रेट बढ़ जाएंगे, बढ़ने का सेंस हम लोग प्लस में लेते थे, तो कंजम्पशन कम कर दिया जाए। वो क्यों करते थे? अनचेंज रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर दोनों में चेंज हो सकते थे। कोई ज़रूरी नहीं कि रेट बढ़ रहे हों तो कंजम्पशन कम ही किया जाए, कंजम्पशन बढ़ भी सकते हैं। रेट कम हो रहे हो तो कंजम्पशन भी कम कर सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई भी 2 वेरिएबल्स, रेट एंड कंजम्पशन हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं आपका। लेकिन यहाँ पर लेंथ भी हो सकते हैं, ब्रीड्थ भी हो सकते हैं। कोई भी, जैसे आपका ए स्क्वायर है तो ए और ए दोनों का साइड इक्वल ही होते हैं। आपका 1/2 B/H एरिया होते हैं, B/H एरिया होते हैं, तो 2 के मल्टीपल पर डिपेंड कर रहे हैं। जो भी 2 वेरिएबल्स यानी 2 के मल्टीपल पर जो भी डिपेंड करेंगे, उन सभी क्वेश्चन को कैसे बनाना है उस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। और तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा अनचेंज रखा जाए, ये चेंज भी हो सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। दोनों में चेंज करने के बाद उस पर हम लोग चर्चा आज विशेष करने जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे अभी हमने बताया, अभी 2 वेरिएबल्स को बात करते हैं तो एरिया की बात करते हैं। तो एरिया स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में 2 वेरिएबल्स पर डिपेंड क्या होता है, एरिया A/A होते हैं। अगर हम बात करेंगे रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल क्या होते हैं, L/B होते हैं। 2 के मल्टीपल पर डिपेंड कर रहा है। अब सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल की बात करेंगे तो πr² होते हैं, πr² होते हैं। पाई कभी भी नहीं बदलते हैं, चाहे सर्कल कितना छोटा हो या बहुत बड़ा हो, ये पाई कभी नहीं बदलते हैं। उसी प्रकार 3 डायमेंशनल शेप भी हो सकते हैं। जैसे क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब का एरिया क्या होता है, 6L² होते हैं, 6 कभी नहीं बदलते हैं। ठीक है ना। कोई भी चीज़ 2 वेरिएबल, एरिया 2 वेरिएबल के मल्टीपल पर डिपेंड करते हैं। अब देखो ना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, रेट एंड कंजम्पशन का मल्टीपल इफेक्ट क्या पड़ता है, टोटल एक्सपेंस पे पड़ते हैं। ठीक है, बहुत आप देख रहे होगे क्या, एरिया यहाँ पर देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो फर्स्ट ईयर के एंड सेकेंड ईयर 2 साल के अंत में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होंगे, ये निकालना होता है। उसी प्रकार बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन किसी शहर की बढ़ती है या घटती है, तो फर्स्ट ईयर में बढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में बढ़ते या घटते हैं, तो दोनों का मल्टीपल इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलते हैं। तो बहुत सारे, जैसे कि नंबर ऑफ सीट इन सिनेमा हॉल बढ़ जाते हैं, और इसका रेट क्या होता है, बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है सिनेमा हॉल हो, बल्कि ये रेलवे में भी यूज हो सकता है। एयरपोर्ट में एयर बसेस के भी रेट और बढ़ते हों, एयर बसेस का भी रेट बढ़ते हों या घटते हों नंबर ऑफ सीट, तो दोनों का मल्टीपल इफेक्ट पड़ता है टोटल इनकम पे। तो उसी पर ये सारे कंडीशन पर एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सारे का वही होगा। तो पहले के यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया, सेकेंड वेरिएबल्स हो गया, ये फर्स्ट हो गए और ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट वाले को हम R1 मान लेते हैं, सेकेंड वाले को क्या मान लेते हैं, R2। कॉमन मान लेते हैं, एक फोल्डर मान लिया R1 और R2, इसी में सारे ये चले आए, इसी में सारा चले आया, ये भी R1 और ये क्या हो गया, R2 हो गया। तो इस प्रकार ये दोनों सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही निकलेगा, और ऐसे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अब देखो ना,
जैसे हमने कहा R1 फर्स्ट में आ गया और दूसरे वाले को क्या करिए, दो वेरिएबल में R1 और R2 मान लिया, तब दोनों में चेंज होता। इंक्रीज की बात की जाए तो प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे, जब भी इंक्रीज की बात करेगा तो क्या करेंगे, प्लस का साइन यूज़ करेंगे। जब डिक्रीज की बात करेगा तो डिक्रीज के लिए हम लोग क्या साइन, माइनस, दोनों में से कोई एक साइन होगा। तो इंक्रीज होगा तो दोनों में इंक्रीज हो सकते हैं, दोनों में डिक्रीज हो सकते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस R1 इंटू क्या कर देंगे, प्लस माइनस R2 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 100। तो यहाँ पर दोनों जगह पर अगर सेम साइन मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो आप जानते होंगे प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस में आता है, और माइनस इंटू माइनस भी क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, डिफरेंट साइन है तो माइनस, और माइनस इंटू प्लस होगा तो क्या होंगे, माइनस होंगे। यानी कि सेम साइन हो जाए, सेम साइन हो जाए तो ये क्या होगा, प्लस में होंगे, डिफरेंट साइन हो जाए तो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट साइन होंगे तो सिंपली क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो ये देख रहे हो डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन है तो यहाँ पर ये कहाँ पर प्लस माइनस होंगे, इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये प्लस इंटू माइनस है, प्लस इंटू माइनस है, इन दोनों का इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा। अगर दोनों सेम साइन है तो प्लस देंगे, डिफरेंट साइन है तो यहाँ पर क्या देंगे, माइनस देंगे। इस बात को समझ लो। ये दोनों का ये रिजल्टेंट आएंगे, ये रिजल्टेंट क्या बताएंगे, परसेंटेज चेंज को बताएंगे। ये परसेंटेज चेंज कितना हुआ, अगर जीरो आ गया तो अनचेंज हो गया, अगर प्लस में आया तो इंक्रीज, अगर जीरो आ गया तो ये क्या कहलाया, अनचेंज कहला गया, यानी कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर प्लस में आया रिजल्टेंट तो ये क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, और माइनस में आता तो ये क्या हो गया, आपका डिक्रीज कर गया। इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। जैसे आप देख लो, जैसे मान लो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन दिया था आपके लिए। तो लास्ट क्लास में हमने सिंपली कहा था कि रेट, अगर रेट मान लो क्या कहा था कि 20% बढ़ जाते हैं और कंजम्पशन कितना कम किया जाए। तो आपने कहा था ऐसे क्वेश्चन में कंजम्पशन कितना कम किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को आपने बनाया था 20/120 इंटू 100 करके, आपने कहा था कितने, 100। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएंगे, 25%। ठीक है, तो ये कितने परसेंट कम किया जाएगा, तो कितने परसेंट आ गया रिजल्टेंट आपका, क्वेश्चन मार्क रिजल्ट 25%। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट हम कह देते हैं, जैसे कि अभी ये दोनों में कुछ चेंजिंग रहा है, ये तो रेट बढ़ गया तो कंजम्पशन कितना कम करे, वो निकल गया आपका इतना। अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि, ये कह रहा है क्वेश्चन में, अगर रेट, अगर मान लो अब डायरेक्ट कर दिया रेट 20% बढ़ गया है और कंजम्पशन क्या हो गया, कंजम्पशन 25% कम हो गए हैं, तो टोटल एक्सपेंस क्या होगा, कितने बढ़ेंगे या घटेंगे, परसेंटेज चेंज निकालने हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप देख रहे हो +20 -25 R1 R2, R1 प्लस इंक्रीज किया है तो माइनस डिक्रीज किया है तो R2। अब यहाँ पर प्लस माइनस है तो डिफरेंट साइन है तो यहाँ पर क्या होंगे, -20 इंटू 25 बाई क्या हो जाएंगे, 100। कैलकुलेट करेंगे तो आप देख रहे हो कैलकुलेट करने पर क्या हो रहा है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहे हैं, तो ये दोनों का रिजल्टेंट +5 में आ रहा है, और यहाँ देख रहे हैं तो माइनस और 5 बचे, तो -5 बचे इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। 0 इंडिकेट क्या कर रहा है कि अनचेंज हो गया, यानी कि कोई भी एक्सपेंस आपका ना तो बढ़ा ना तो घटा, -R1 इंटू R2 बाई 100 कर दिए। वो तो समझ में आ ही रहा होगा, लास्ट अभी जस्ट समझाए थे, क्लियर है, ठीक है ना। तो आप देखो इसी पर एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। जैसे 17 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, तो 17 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है लेकिन आपको बनाना है, बना के बतला सकते हो क्या होगा आंसर इसका। अभी जो समझाया है उस कंसेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है, बना के बतलाइए क्या होगा आंसर इसका। अब आप लोग को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, इसका आंसर क्या होगा, कितने होंगे आंसर, -9 -17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सर -10। आराम से बता, कोई जल्दीबाजी नहीं है। शुगर का रेट -10 रेट इंक्रीज कर रहा है -10 सर। 20%। ओके, -10 डिक्रीज। 1 मिनट, 10% डिक्रीज हो रहा है आप कहना चाह रहे हो। तो देखिए ना, रेट क्या कर रहा है, शुगर का रेट 20% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो +20 कर दिए, और इसका कंजम्पशन 25% डिक्रीज हो रहा है तो -25 कर दिए। प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे, 20 इंटू 25 बाई 100 करेंगे। क्या यही करेंगे ना, आप देख रहे हो इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो रहा है, तो इधर बच गए, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो गया, -5 बचे हुए हैं, और ये इधर क्या बचा हुआ, -5। तो माइनस माइनस मिलके प्लस तो होते हैं लेकिन साइन माइनस में रह जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, माइनस इंडिकेट कर रहा है, क्या हो गया, डिक्रीज कर गया है, डिक्रीज बाय 10%। 10% डिक्रीज कर गया। 10%। बिल्कुल सही जवाब है, आपको हो गई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर आ गया 10%। ओके, नेक्स्ट कोई डाउट तो नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, आप रफ करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18,
18 का बतलाएंगे। फोर परसेंट क्या 4% का 4% इंक्रीज is होगा। 4. +4 आ रहा है? It is 4%, sir. Yes, sir. यस, बिल्कुल सही 4%. बिल्कुल सही होना चाहिए। अब देखिए ना, इंक्रीज Yes, कर sir. रहा है कि यार 30 हो गया, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है तो -20 कर दिया, प्लस माइनस है तो माइनस होंगे 30 इंटू 20/100, राइट ना। 2 जीरो है तो कैंसिल हो गया, इधर बचा क्या +10 और उधर क्या बचे -6 इज इक्वल टू +4। ये प्लस इंडिकेट कर रहा है इंक्रीज कर गया, यही टोटल एक्सपेंस कितने बढ़ जाएंगे 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर आपके लिए ही है, क्वेश्चन नंबर 19 का बतलाओगे। -19.5% डिक्रीज सर। -19.5% सर 19.5 डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज करेगा। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। फिर वही काम करना है, +15 है, -30 है, माइनस होंगे आपका वही 15 का 30%, राइट ना। अब देख रहे हो तो नीचे 2 जीरो है तो 1 जीरो तो ऐसा ही कैंसिल हो गया, 30 इंटू 5 कितना हो गया 45, और 1 जीरो नीचे है तो यहाँ दशमलव चले जाएंगे, क्लियर ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि -15 बच गया है और इधर क्या हुआ -4.5 बचा, तो दोनों तो प्लस में हो जाएंगे, लेकिन साइन क्या चीज में रहेगा, माइनस। माइनस इंडिकेट कर रहा है क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओके, यस वेल डन, प्रैक्टिस हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा। 20 अब शुगर रेट हट के अब लेंथ एंड ब्रेड्थ आ गया है। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। लेंथ ऑफ एनी रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12% एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 15%, देन फाइंड परसेंटेज ऑफ इन टोटल एरियाज। टोटल एरिया में कितने परसेंट का चेंज हो रहा है? -4.8%। -4.8%. -4.2%। -4.8%। सर 4.8% से डिक्रीज करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो वही दो वेरिएबल्स का मल्टीपल है तो R1 R2, तो इंक्रीज कर रहा है तो +12, डिक्रीज कर रहा है तो -15, और प्लस माइनस तो माइनस ही होंगे। 12 इंटू 15, जीरो नहीं है तो 12 इंटू 15 कितना हो गया 180 हो जाएंगे। 180 ऊपर है तो 1 जीरो आराम से कैंसिल, 1 जीरो है तो 10 डेसिमल हो जाएंगे। अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि -3 इधर बच रहे हैं, -1.8 बच रहे हैं, तो ये क्या माइनस में ही रहेंगे, बट 4.8% इज द राइट आंसर। यानी पहले अगर 100 मीटर स्क्वायर एरिया होता तो अब कितने हो जाते, ना 5 माइनस कर दोगे तो 95.2%। 98. हाँ, यस, 95.2 मीटर स्क्वायर। अगर पहले 100 मीटर स्क्वायर होता तो अभी कितना हो जाता 95.2। रेशियो भी पूछा जाता है तो रेशियो भी निकाल सकते हो, कभी कभी ऐसा पूछ जाता है ओल्ड एंड न्यू एरिया का रेशियो बताएं, तो ओल्ड एंड न्यू एरिया निकाल लेना। ओल्ड को 100 मान लेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि परसेंटेज में है। ओल्ड 100 हो जाएगा तो अभी कितने हो जाएंगे 95.2, रेशियो निकाल देना है, ठीक है। लेकिन ये पूछ नहीं रहा है इसमें, ऐसे ही बताया। अगर फ्यूचर में पूछता हो ऐसा भी तो जवाब देने में इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 देखो, कहता है साइड्स ऑफ एनी स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स पेरीमीटर, डायगोनल एंड एरिया। तीनों में पूछ रहा है कितना चेंज होगा, क्या बतला सकते हो? हाँ, पेरीमीटर 20% होगा। 20% ही होगा, 20% और एरिया जो है वो 42% होगा सर। 44%। 44 होगा। यस, वेरी गुड। हाँ, 44 होगा। हमने बताया था कंसेप्ट आपको ऑफलाइन में, बिल्कुल आप सबों को दिमाग में है, याद है, बहुत अच्छी बात है। यस सर। बिल्कुल सही बात है। अब साइड्स इसका कभी कभी ये देता है साइड इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ऐसा भी कह देगा। तो ये साइड कितना भी दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में चेंज दिया हुआ है, परसेंटेज में निकालने के लिए कह रहा है, राइट ना। तो हमको इसके लेंथ से कोई मतलब नहीं है, चाहे कितना भी दिया हो। हमने बेसिक कंसेप्ट आपको बतलाया था, फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। हमने कहा था कि इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर 4a होते हैं। जैसे स्क्वायर ऐसा होता है, इसका पेरीमीटर क्या होता है 4a होते हैं। और पेरीमीटर क्या हो गया आपका 4a हो गया, और डायगोनल कितने हो जाते हैं √2 इंटू 2a होते हैं, और एरिया तो a इंटू a होता ही है, ठीक है।
तो ए में क्या किया गया, 20% बढ़ाया गया। तो ये सिंगल ए पे डिपेंड कर रहा है। सिंगल ए में क्या किया गया, 20% बढ़ाया गया है। यहाँ भी ये भी सिंगल ए डिपेंड कर रहा है। 4 तो कभी नहीं बदलते, √2 कभी नहीं बदलते हैं, चाहे स्क्वायर छोटा हो या बड़ा हो। तो ये भी सिंगल ए को हमने क्या किया है, 20% बढ़ाया है। तो ये भी यही पे डिपेंड करता है ना, सिंगल पर। तो डायरेक्ट इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा आपका इसका 20%। ए में 20% अगर चेंज किए हैं, ए में 20% चेंज हुआ है, तो ये भी सिंगल ए पे डिपेंड कर रहा है, तो 20% इंक्रीज कर जाएंगे। ये भी सिंगल ए पे डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्ट बिना बनाए हुए कहेंगे 20%। लेकिन 2 के मल्टीपल पर कर रहा है, तो वही R1 R2 लगाएंगे। 20 + 20 बिना कैलकुलेशन का आप लोग ने बताया है। 20 + 20 + 20 का 20%, वही R1 R2 की कंसिडर बना रही है। तो आंसर क्या आ गया, 44%। तो यहाँ कंसेप्ट हुआ कि सिंगल ए में जो भी चेंज करेंगे हम, तो वही सेम चेंज होगा, इसमें भी चेंज होंगे, √2a में भी चेंज होंगे। कहे कि ये और ये बिल्कुल चेंज नहीं, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होते हैं। तो ए को 20% बढ़ाया, तो ये भी ए पे डिपेंड कर रहा है, ये भी ए पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या होगा, वही होगा। ठीक है, लेकिन 2 का मल्टीपल है तो R1 R2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान देंगे। 22 में क्या कर रहा है, सर डायमीटर -20%, एरिया होगा सर -36%। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो आपने बताया कि साइड्स ऑफ ए सर्कल डिक्रीज कर गए 20%। तो इसका चेंज इन सब में क्या होगा, तो सरकमफ्रेंस सर्कल होता है ऐसा, और एक रेडियस होता चेंज ही नहीं होगा वो। है। बिल्कुल सही बात। सरकमफ्रेंस 2πr होते हैं, और डायमीटर क्या होते हैं, 2r होते हैं, और एरिया क्या होता है, πr² होते हैं। तो 2 और पाई तो कभी नहीं बदलते हैं, 2 भी कभी नहीं बदलते हैं, पाई भी कभी नहीं बदलते हैं। तो रेडियस को हमने क्या किया, 20% डिक्रीज कर दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेडियस 20% डिक्रीज हुआ, तो ये भी तो सिंगल रेडियस पर डिपेंड करता है, तो ये भी 20% डिक्रीज होगा, 20% डिक्रीज होगा। लेकिन ये क्या होंगे, दोनों माइनस हो रहा है, तो -20 माइनस 20 का क्या हो गया, 20%। हम देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो -40 आ गया, और प्लस क्या हो गया, इधर 4 हो गया, क्या 0 और 0 कैंसिल हो गया। तो ये अल्टीमेटली ये क्या हो गया, माइनस में आया, लेकिन यहाँ पर क्या आया, 36%। यानी तो एरिया में कितना चेंज हो गया, तो एरिया 36% क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। क्लियर ना। और इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, सेम हो जाएंगे 20%, ये भी क्या होगा 20%, दोनों डिक्रीज होंगे, कहेगी सिंगल आर पर। बात तो समझ गया होंगे, कोई डाउट की नहीं को। सिंगल आर पर डिपेंड कर रहा है, ये सिंगल आर को जैसे चेंज करेंगे सेम टू सेम वो दोनों एक दूसरे को चेंज करेगा, राइट ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देख ले 23। अब देखो ना, 23 नंबर भी क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स के मल्टीपल इफेक्ट पर आधारित है। तो इसका लेकिन अभी हमने बताया पॉपुलेशन में कैसे चेंज होते हैं, तो उस पर आधारित क्वेश्चन को बनाना हो। 21%। यस, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, 21%। पॉपुलेशन कहता है किसी टाउन का 21%। बिल्कुल सही, 10% पर एनम, देन फाइंड परसेंटेज एट द एंड ऑफ 2 ईयर। 2 ईयर मतलब 2 वेरिएबल्स है, ठीक है, 2 साल के अंत में कितने पॉपुलेशन बढ़ेंगे, राइट ना। तो इसके लिए फिर वही R1 R2 का लगाए हैं आप लोग। तो +10 इंक्रीज कर रहा है, तो +10 का भी, जो फर्स्ट ईयर 10 बढ़ा था उसका भी 10% बढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। तो आप देख रहे हो, कैलकुलेट करके कितने आ गए, 21%। इसका भी आंसर क्या आ गया, प्लस में है तो 21% हो जाएंगे, राइट ना। ट्रेडिशनली इसके ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग पहले बनाते थे P × 1 + R/100 टू द पावर क्या करते थे, n - p करते थे, तब जाके निकलता था कितना। वैल्यू यहाँ नहीं दिया हुआ तो वैल्यू 100 मान लेते थे, रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ 10, तो ये करेंगे तो ये कैलकुलेट करके 121 आ जाएगा, -100 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 21% आ जाएंगे। तो ये काफ़ी टाइम लग जाएंगे, ठीक है। ये तो हम सिंपल ही बतला रहे हैं, तो इसका यूज नहीं करते हुए हमको यूज़ क्या करना है, आपका जो हमने R1 R2 को बताया है उसी मेथड का इस्तेमाल करना है। क्लियर है ना, बिल्कुल सही, आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके लिए आ रहा है 24 नंबर। 24 का क्या होगा, इसे बतलाओगे। 24 नंबर क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पर क्लियर दिखलाई दे रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चंस आपको दिखलाई दे रहा है। पॉपुलेशन ऑफ एनी टाउन इंक्रीज बाय 10% पर एनम, इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन 40,000 देन फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर, यहाँ पर 2 छुटा हुआ है, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है ना। 2 साल के अंत में क्या होगा ये बताना है, ठीक है।
शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष सर 4,84,000 4 लाख, ये तो 4,84,000 कोई बात नहीं, 40,000 एंड टोटल पॉपुलेशन, यहाँ देखो लाख में नहीं है, 40,000 है, 48,400. 48,000। यस सर हाँ 48,400 हाँ, वो स्लिप ऑफ पेन हो गया है, कोई बात नहीं। हाँ यस सर अब देखिए मैं समझा रहा हूँ सभी के लिए, सभी बोर्ड पर स्क्रीन पर देखें, सेम कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग गया आपको। पॉपुलेशन को 100 मान लेते हैं, प्रेजेंट पॉपुलेशन को अभी है, तो एक साल के बाद 10% बढ़ेगा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 110 हो गया, फिर एक साल में 10% बढ़ा, अगले साल फिर 10% बढ़ रहा है, तो 110 का 10% कितना हो गया, 11 बढ़ेगा, तो 121 हो जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट अभी हमने बताया है कि 10% पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो 2 साल में कितने, अगर 100 है तो 2 साल में कितने R1 R2 का यूज़ करेंगे तो 21% हो जाएंगे, बढ़ेगा। तो अभी इतना 100 था, तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, आफ्टर 2 ईयर कितने हो जाएंगे, 121, राइट ना। बट क्वेश्चन में प्रेजेंट दिया हुआ है 2 साल के बाद पूछ रहा है, यानी 100 दिया, अगर 100 अभी है तो 2 साल के बाद क्या हो जाता, 121 हो जाता, क्या आफ्टर 2 ईयर कितने हो जाते हैं, 121 हो जाते। बट 100 हमने माना था, क्वेश्चन में 100 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है, तो 100 इज इक्वल टू 40,000, तो 121 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये 100 नीचे आएंगे और 121 निकालने हैं, तो इसे क्या करेंगे, 121 निकालने हैं, तो यहाँ पर 121 को मल्टीप्लाइड करेंगे, यहाँ सॉल्व करने के बाद कितने हो जाएंगे, 00 तो लास्ट में होंगे, और 4 8 एंड 4 इज द 484 तो 48,400 इज द राइट आंसर। क्या बात तो Yes, समझ sir. गए होंगे, फिर समझाना है, Yes, sir. तो इसमें यस सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार फिर समझाना है, ठीक है। इसमें भी इतना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बतलाते हैं। ओके ध्यान दो, इसको पहले इरेज कर देता हूँ, एक बार फिर समझाता हूँ आपको।